sun or Surya, sun god, then who is the मैं बांग्लादेशी भाइयों को नमस्कार करता हूँ और बड़ा आपका आपकी मेहनत बहुत काम लाएगी। इतना आप वेद को बढ़ा रहे हैं आप, तो ये ईश्वर ने ही कहा कि वेदों को आप प्रचार करो, बढ़ाओ इसको, है ना। तो विवस्वते जो है ना, जैसे अभी ये श्लोक में है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम। तो इमं अव्ययम योगम, ये जो अव्यय खर्च ना होने वाला, मतलब कभी नाश ना होने वाला जो योग है, तो कृष्ण महाराज कह रहे हैं अर्जुन को कि ये योग की विद्या विवस्वते, मैंने विवस्वान को कही है ना। तो अब यहाँ विवस्वान कौन होता है? और विवस्वान ने मनु को, अपने बेटे मनु को कही, और मनु जो है उन्होंने इक्ष्वाकु को कही, अपने बेटे को। उसके बाद में ये फिर गुरु परंपरा से चलती रही। वैसे वेद में तो ये कहा है कि 10वें मंडल का जो 181 सूक्त है, उसका पहला मंत्र, कि इसमें आता है मंत्र दृष्टा अग्नि जो धातु द्युतान, है ना, वायु ऋषि से, है ना, अग्नि से वायु ऋषि में ये ज्ञान गया, और वायु ऋषि से गया सवितु आदित्य में, सूर्य में, और सूर्य से अंगिरा में, आदित्य में, फिर उसमें सूर्य से गया ये फिर अंगिरा में, और अंगिरा से फिर, और ये ब्रह्मा जो चारों ऋषियों की सेवा करके चारों वेदों का ज्ञान लेते हैं, ब्रह्मा नाम मनुष्य था, वो फिर जो 4 वेद का ज्ञाता हो जाता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो सृष्टि क्रम में ब्रह्मा है, उसने लेकर के फिर गुरु शिष्य परंपरा में फैलाया। तो आप देखेंगे कि ये, अगर आप उस मंत्र को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अग्नि से वायु, वायु से आदित्य। तो यहाँ विवस्वान का अर्थ है आदित्य, और ये वायु, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 जीवित ऋषि थे पिछले युग में, जब प्रलय आने वाली थी पिछले युग की, और उसके बाद में ये सृष्टि बनी जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को ये प्रभु ज्ञान देते हैं, उनसे निकलता है। द नॉलेज ऑफ द वेदास एमिनेट्स डायरेक्ट फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड एंड एंटर इन द हार्ट ऑफ द एवरी ऋषि। अग्नि के अंदर ऋग्वेद प्रकट हुआ, ईश्वर की सामर्थ्य से, ना लिख करके दिया, ना मुंह जबानी, मुंह से बोल के, क्योंकि ईश्वर तो अकायम असना विरंग शुद्धम अपावित, अकाया है, उसकी काया नहीं है, ना मुंह है, ना हाथ है, ना पैर है, ना सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है ना। उसको ये ज्ञान दिया, और उसके बाद में जो ये ज्ञान दिया, अग्नि से वायु में गया, वायु से और सूर्य में गया, है ना। अब ये सूर्य है, ये भी ऋषि है। ये ऊपर चमकने वाला सूर्य नहीं है, कि वो तो जड़ है ना। हमें जड़ चेतन के बारे में भी जानना चाहिए। अग्नि की, जैसे ओम अग्नि मीड़े है, तो अग्नि की इच्छा हम करें तो वहां अग्नि का अर्थ जो है संदर्भ के अनुसार ऋग्वेद के पहले मंत्र में मैंने पहले भी बताया, वो ईश्वर है। और एक अग्नि भौतिक भी होती है। तो एक सूर्य भौतिक भी है जो चमक रहा है, एक सूर्य का नाम परमात्मा भी है, क्योंकि सूर्य भी सबको खाने पीने को देता है वर्षा के, है, और अपनी किरणों से ईश्वर भी सबका पालन करता है। जो गुण सूर्य के हैं वो, तो ईश्वर तो चेतन ब्रह्म है ना। तो तीसरे नंबर पर ये सूर्य आता है, ये योगी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, और इनसे ही ब्रह्मा ने ज्ञान लेकर के आगे गुरु परंपरा में डाला है, फिर गुरु शिष्य की परंपरा बनी। तो उससे ही ज्ञान दिया गया, मौजमाने एक दूसरे को।
क्योंकि उस वक्त कागज कलम पेंसिल कुछ नहीं था। तो ये विवस्वान को दिया ज्ञान है। तो विवस्वान सूर्य को कहते हैं। सूर्य जिंदा मनुष्य, वो ऋषि थे। सूर्य को अब आप देखेंगे छठे मंत्र में भी, चौथे में भी, कि यहाँ योग विद्या चल रही है। बड़े ध्यान से सुनो, योग विद्या का ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण महाराज। तो योग विद्या तीसरे सामवेद में, सूर्य को सामवेद का ज्ञान दिया। सामवेद में योग विद्या है। तो योग विद्या का ही वो कह रहे हैं कि ये अविनाशी योग विद्या सबसे पहले मैंने सूर्य को दी। जी गुरु जी, और एक गौर करने की बात और एक है कि श्रीमद् भगवत गीता की 10वें जो अध्याय है, उसमें भी भगवान ने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। हाँ, वेदा नाम हम सामवेदो अस्मि। अर्थात जो सामवेद है उसी के ऋषि का वर्णन यहाँ पर 4th अध्याय की पहली श्लोक में कर रहा है। हाँ, सूर्य को सामवेद का ज्ञान दिया। जी गुरु, आप बोलिए। तो सूर्य को सामवेद का दिया, अग्नि को यजुर्वेद पहला ऋग्वेद का दिया, वायु को यजुर्वेद का दिया, अग्नि को ऋग्वेद का दिया। पहला नंबर ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और अंगिरा को जो है अथर्ववेद। तो चारों वेदों की उत्पत्ति अपनी पावर से भगवान ने अपने अंदर से प्रकट करके उन ऋषियों के एक एक ऋषि के अंदर डाली। तो एक एक वेद उनके अंदर प्रकट हुआ, और वही ज्ञान चारों ऋषियों की सेवा करके, ये सेवा की मेवा है, सेवा करके ब्रह्मा ने प्राप्त कर लिया। अकेले ब्रह्मा नाम के ऋषि ने चारों वेद का ज्ञान प्राप्त किया। आज भी चारों वेदों के ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। तो उस ब्रह्मा ने आगे शिष्य परंपरा बनाई है। अब यहाँ क्या तो है, वेस्वान मनवे, मनु को दिया, सूर्य ने मनु को दिया प्राह, और मनु इक्ष्वाकु को दिया अपने बेटे को, है अब्रवीत। तो ये इस परंपरा से चलता रहा। तो विवस्वान जो है वो जिंदा मनुष्य ऋषि है, मनुष्य भी नहीं कह सकते, वो ऋषि है। वो पिछली सृष्टि में, किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि भाई औरतों को क्यों नहीं दिया है? ऐसा कुछ नहीं है भगवान की नज़र में। तो मैंने बताया कि परंपरागत क्या होता है कि पिछली सृष्टि में जो सबसे बड़ा तपस्वी होता, परंतु उसकी समाधि नहीं लगी, ईश्वर को नहीं जान सका, तो दूसरी सृष्टि में वो सबसे पहले आता है। भगवान उस पर ये कृपा करता है कि चारों वेदों का ज्ञान उसके अंदर ही प्रकट करता है, चार ऋषियों के अंदर। पिछली सृष्टि के 4 ऋषि जो तपस्वी तो थे, लेकिन ब्रह्म प्रकट नहीं था उनके अंदर, समाधिस्थ नहीं थे, तो उनको दिया। तो विवस्वान जो है ना, अब देखो ये ऋग्वेद है 6-8-4, तो इसमें क्या है, विवस्वान आदित्य को विवस्वान बोलते हैं, विवस्वत बोलते हैं। सूर्य को, वो सूर्य मनुष्य है यहाँ पर। कहीं वो सूर्य, ये जड़ सूर्य भी कहा जा सकता है, कि जब कहे कि भाई ये सूर्य हमारे लिए वर्षा करता है, तो फिर तो ये जो चमकने वाला आकाश में सूर्य जड़ है, उसका अर्थ वहां पर ये जाएगा। तो यहाँ पर ऋषि है। तो इसमें कोई और संशय तो नहीं? नहीं गुरु जी, तो हम अगले प्रश्न पे पधारे। नहीं, कुछ इसमें संशय हो तो पूछ लो अभी। नहीं गुरु जी, आपने इतना अच्छा से बुझाया है। ठीक है, आगे बोलो। सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर श्लोक 6। हाँ, यहाँ श्री कृष्ण ने खुद को सर्वभूतों का ईश्वर माना है और ईश्वर कहा है। सर्वभूतों का, हम तो जानते हैं सर्वभूतों का ईश्वर परमेश्वर होता है। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ स्वयं को सर्वभूतों का जो स्वामी ईश्वर कहा है, उसका तात्पर्य क्या है? मूल श्लोक में जो है, भूतानामीश्वर अपि,
स्वन, हम्म। इसका ऐसा, तात्पर्य हमने हाँ ऐसा है कि सर्वभूतानां ईश्वरः, तो उसका भाव यहाँ ये है क्योंकि ये तो विद्या जीवित विद्या है। ऋषि लोग देते आए हैं, शिष्य लोग सुनते आए हैं, ज्ञानी होते थे वो भी ऋषि बन गए हैं ना। तो ये आज भगवत गीता भी जो है ना, ये ऋषियों मुनियों से तपस्वियों से नहीं सुनी जा रही, परंपरा ब्रेक हो गई है। ये परंपरागत ज्ञान था, जब ब्रह्मा में आया तो ब्रह्मा ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु दिया, इक्ष्वाकु ने फिर आगे गुरु परंपरा चलाई। तो आज गुरु परंपरा से ही प्राप्त नहीं किया जा रहा, जो मर्जी आके बाजार से खरीद के किताब पढ़ना शुरू कर देता है, वो उस किताब में उस मनुष्य के भाव हैं, ईश्वर के भाव नहीं है। तो भाव ये है मेरा कहने का कि एक मंत्र है ऋग्वेद में कि गणानाम गणपति हवामहे, उसका मतलब ये होता है कि भाई गिनती में जो पदार्थ हैं, जिसकी जितनी जितनी वैल्यू है, उसमें एक ऐसा है जो सबसे महान है। जैसे वृक्षों में भगवान ने बताया पीपल हूं, तो भगवान पीपल नहीं है और ना ही कृष्ण महाराज पीपल हैं। ये विभूति है उनकी, जो 10वें अध्याय में है, और उसमें एक विभूति आपने अभी बोली कि वेदा नाम हम साम वेद अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूँ, है ना। और कहीं है ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, तो ज्योति तो बहुत हैं, कैंडल की भी है, बिजली की भी है, और भी हैं, लेकिन सूर्य से बड़ी ज्योति कोई नहीं है। तो इसी तरह से सामवेद भक्ति का मार्ग बताता है, योगाभ्यास बताता है, इससे भक्ति के मार्ग इससे बड़ा कोई नहीं है, कोई वेद नहीं बताता। और इसी तरह नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, तो ये विभूतियां हैं। यहाँ ये श्री कृष्ण महाराज ये उपदेश कर रहे हैं कि विभूति क्या, या आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए 9, 10, 11 है, अथर्ववेद का मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें है गोपाम, गो में ना यहाँ पर इंद्रियां, इंद्रियों की रक्षा करने वाला, यानी इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाला, राइट। अब आप देख लीजिए जी ध्यान से कि ईश्वर की इंद्रियां नहीं होती, है ना, तो वो इंद्रियों का भी इंद्रिय है, वो निराकार है। तो जो इंद्रियों की रक्षा करते हैं ब्रह्मचारी हैं, जैसे भीष्म पितामह नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, तो अनिपद्यमानम, तो उनको अनिपद्यमानम ना भिन्न भिन्न योनियों में नीचे गिरते हुए को अपश्यम, मैंने नहीं देखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल कर गया, योगस चित्त वृत्ति निरोध, जिसकी वृत्ति निरुद्ध हो गई है तथा उसका पतन नहीं दृष्टि होता, है, हाँ उसका पतन पति नहीं होता। पतन नहीं होता। और मतलब दूसरे जन्म में वो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, यानी असंख्य धाहा, ऋग्वेद का 114 अध्याय 10वें मंडल का, उसमें है कि योनियां 84 नहीं है जैसे आजकल दुनिया बोलती है, योनियां तो असंख्य है। तो असंख्य योनि में वो है दुख भोगने नहीं जाता है, कि जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल कर लेता है। एक बात याद रखो, और जितेंद्रिय जो है वो मुक्त हुआ जो पुरुष है, इस पुरुष को जो जितेंद्रिय हो गया और मुक्त हो गया, तो आचय पराचय, आ में ना हमारे पास, पराचय में ना दूसरों के पास, हमारे पास भी आते देखा इन जितेंद्रियों को, जो मोक्ष प्राप्त कर गए अपनी मर्जी से, जो है शरीर धारण कर रहे हैं संसार के उद्धार के लिए, दुखों का नाश करने के लिए, वो हमारे पास भी उठते बैठे देखे, ये वेद प्रमाण दे रहा है ऋग्वेद का 9, 10, 11। और दूर से भी हमने देखा कि वो मुक्त पुरुष जो योगी कह रहे हैं, ये हमने वो भी देखा। ऐसे तो ईश्वर ज्ञान दे रहा है कि वो दूर भी रहते हैं हमसे, पास भी रहते हैं। और यानी ये भी कहा वेद में कि वो तो कभी सूर्य में, कभी चंद्रमा में, कभी आकाश में, कभी धरती में, इनका कोई ठिकाना नहीं है योगियों का। जो मुक्त जीवात्माएं होगी यही दिव्य कर्मों वाली होती हैं, तो उनको मैंने देखा है। और जहां हम हैं, तो हम
वहां भी आता है और लोकांतरों में भी जाता है ये मुक्त पुरुष। बिकॉज मैं आपको बताऊं फंडामेंटल लॉ ऑफ द वेदास के जो मुक्त हो जाता है, तो ऐसा समझो बेटा जैसे कि कोई जेल से मुक्त हो गया, आजाद हो गया। तो वो मुक्त पुरुष क्या होता है? समाधिस्थ होता है। अनुपश्यति वेद में आया है 40वें अध्याय में। अनु में ना बाद में वो ईश्वर को देखता है। पहले बातें जितनी मर्जी बना ले कोई, ईश्वर को कोई नहीं जानता। वही जानता है जो समाधिस्थ पुरुष है। समाधि में उसने रियलाइज किया है। समाधि मैंने पहले भी बताई थी क्या कि ध्यान में बैठा तो ध्यान ही है। उस ध्यान में बैठे हुए को वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सिद्ध जब कर लेता है वर्षों में या कई जन्मों में, तो उसको फिर ध्यान लगता है। ध्यान में ये होता है कि वो जीवात्मा अपने को जानता है और प्रभु को जानने लगता है कि मैं प्रभु में ध्यान लगा रहा हूं और मैं जीवात्मा हूं। लेकिन संसार को वो भूल जाता है उस वक्त, क्योंकि उसका ध्यान लग गया। पर अपना ध्यान उसको है कि मैं भी हूं। समाधि किसको बोलते हैं? जिसमें अपना ध्यान भी भूल गया, अपना ध्यान भी भूल गया कि मैं जीवात्मा हूं, या मेरा नाम राम स्वरूप है, श्याम स्वरूप है, मेरा ये नाम है, मेरी माता है, पिता, सब भूल जाता है, अपना भी भूल जाता है। उसको बोलते हैं समाधिस्थ। तो वो समाधिस्थ पुरुष जो है वो समाधिमान पुरुष जो है वो ईश्वर को जानता है, अपने को भी भूल जाता है। जब अपने को भूल गया वो, इसका मतलब ये हुआ कि उसने ईश्वर को रियलाइज करके, जो सोम बोलते हैं ना, सोमाय स्वाहा, सोम के लिए स्वाहा। सोम है ना आनंद, परम आनंद, उससे बढ़ के आनंद कोई नहीं। ईश्वर के दर्शन का आनंद, उसकी अनुभूति करता है वो, और उस आनंद में वो सब कुछ भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई, चलो ये देख लो कि सिनेमा देख रहा है और ऐसे कोई फिल्म आए, उससे चित हट नहीं रहा, वहीं पे पड़ा हुआ देख रहा है सब कुछ। तो वो आदमी या लेडी सिनेमा देखते वक्त सिनेमा के उस रूप रंग को उसमें घुल जाती है, गानों वानों में, और अपने को भी भूल जाती है कि मैं कौन। बाद में ध्यान आता है। तो ईश्वर के ध्यान में डूबा हुआ जब समाधिस्थ होता है तो ईश्वर को ही जानता है, अपने को नहीं जानता। देखो बेटा, इस समय ही ये कहा जाता अहम ब्रह्मस्मि। वो जीवात्मा कहता मैं ब्रह्म हो गया हूं। आनंद में हो नहीं गया है ब्रह्म से थोड़ा नीचे ही, रूपेण इंद्र, जैसे अथर्ववेद ईश्वर का रूप हो गया है, ब्रह्म इव, ब्रह्म के समान हो गया है ना। तो और उसी संदर्भ में ये कहा कि भगः, ये ऋग्वेद मंत्र 7:41-5, कि ऐश्वर्य देने वाले जो भगवान हैं, ईश ऐश्वर्य, ऐश्वर्य देने वाले, सुख देने वाले, सोमरस देने वाले, समाधि में जो भगवान है। एक मंत्र में कहा ते नूनम मदे मदे, है तेरे पास मद है प्रभु, आनंद है अनंत, मुझे भी थोड़ा सा दे दे, मैं भी आनंद में चला जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, है ना। मैंने इस पे भजन भी लिखे हैं, सीडी है हमारी बड़ी, जो टी सीरीज ने रिलीज करी है। सीडी भी सुननी चाहिए। मैं तो इतना ही एडवाइस कर सकता हूँ बस, है। तो जी गुरुजी, हमारे पास वो सीडी है। नहीं, कई कई हैं बेटा, एक नहीं बहुत हैं सीडी। तो आपके पास 1-2-4 होंगी। जी, हम ट्राई कर रहे हैं को और जो है उसको भी हम कलेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ, करो बेटा, बड़ा बड़ा ज्ञान है उसमें। क्योंकि सबसे पहले उसमें प्रवचन ही आता है, फिर भजन हम गा। कुछ भजन, ज्यादातर तो भजन में भगवान ने मुझसे लिखवाए हैं, तो वो देखो हैं कि, तो वो कहते हैं वयम देवाः भगवन्तः स्याम, वयम देवाः, हम देव जो हैं, देव योनि में जो आ गए हैं यज्ञ कर करके प्रभु, और श्रुतम तपः, वेद सुन कर जो हमारी तपस्या, जैसे अभी आप सुन रहे हो, ये आपका तप है। तो ये वेद में प्रमाण है, 50वें मंत्र और सामवेद में ये।
तो वो तप करते करते सुनते सुनते श्रुतेन मां विराधसी, ईश्वर कहता सुनना छोड़ना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं कभी जिंदगी में, आखिरी सांस तक वेद सुनो, गलत कल्चर मत सुनो। बाकी तो मनुष्यों की लिखी किताबें हैं, आप ऋषि की किताबें पढ़ो, सुनो, ऋषि की वाणी सुनो, तपस्वी की सुनो, ईश्वर की वेद वाणी सुनो, बाकी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पिछले युगों में थी ही नहीं। ये तो 2-2,500 साल की उपज है, सिर्फ 2-2,500 साल, 3,000 के बस। तो देखो ये, इसको बड़ी गौर से 7:41-5 को पढ़ो। वयम, हम, श्याम शिव धातु से बनता, श्याम में ना हो जाए, वयम श्याम पतयो, पति में ना मालिक, रई नाम, एक तो आता रई धन के मालिक हो जाए, और वयम श्याम, वयम देवा, ये प्लूरल नंबर में, देव देव है, राम है रामो रामा ऐसा पढ़ते हो, देव देव देवाहा, तो देवाहा प्लूरल नंबर में, भगवान प्लूरल नंबर में नहीं होता। तो देवा में ना बहुत सारे विद्वान जो वेदों के पारखी हो गए हैं, वेद सुन सुनकर तपस्वी हो गए हैं। तो वयम, वो हम देव जो हैं विद्वान लोग, भगवंत, भगवान श्याम में ना हो जाएं। तो इसीलिए कृष्ण महाराज को भगवान कृष्ण कहते हैं, अवतार नहीं है। श्री राम को भगवान राम कहते हैं, वो अवतार नहीं है। ये ऋग्वेद का 7:41, क्योंकि ईश्वर को भगवान ने कई जगह कहा, वैसे ये भी अद्वितीय, माना नहीं, द्वितीय माना दूसरा। इस ईश्वर के समान जो सृष्टि रचता है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, हमारा सबका पालन पोषण करता है इत्यादि, इस गुण युक्त ईश्वर के समान अद्वितीय दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इधर राजा जगतो बभूवा रोज आप करते हो ना, आहुति डालते हो, इधर कोई दूसरा राजा नहीं है, एक था, एक है, एक ही है। तो कहते हैं कि हे भगवान, आप तो हो ही ईश्वर हैं, भगः, ईश्वर देने वाले हो, भगवान हो, भगवान शब्द भी डाल दिया ना कि वेद में है, भगः भगवान है, भगवान हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, ते नहीं, उसी भगवान के साथ वयम देवा भगवंत श्याम, हम देव लोग भी, देवता लोग भी, तपस्वी भगवान बन जाए। तो भगवान, ये जरूरी नहीं कि उसकी समाधि लगी हो, लेकिन ऐश्वर्य युक्त जब होता है, वो आनंद भगवान का पाने लगता है। तो देखो पिपला प्रश्नोपनिषद में 4 ऋषियों के पास, और 6 ऋषि गए और उन्होंने जाके कहा, हे भगवान, है पिपलाद को बोले, हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया, देख लो ये शब्द ब्रह्म काम नहीं आया ना, इसलिए शांति पर्व में बोलते हैं शब्द ब्रह्म वेद है जो अभी प्रिंटेड है सारे, और पर ब्रह्म जो है रियलाइजेशन ऑफ गॉड है। तो शब्द ब्रह्म में जो पारंगत हो जाता है, सुन सुन के विद्वानों से तपस्या करने लग जाता है, श्रुतम तप है, और ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान धीरे धीरे ना, तो ये कई जन्मों में, वैसे 5 जन्म तो गुरु साथ देता ही है। ये तो आपको मैंने आज भी कहा था प्रवचन में, ये पता नहीं कल, कि मैं इस मंत्र की व्याख्या सब जगह भेजूंगा कि गुरु 5 जन्म साथ देता है और शिष्य को तारता है। और ऋग्वेद ये भी कहता है कि हम अपने गुरुजनों से ये प्रार्थना करें कि हे गुरुवर, हमारा अगला जन्म जो है वो मतलब गंदा जन्म ना हो, हम मनुष्य चोले में ही हों और तपस्वी बने, तपस्वी के घर पैदा हों। तो कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योग से भटका होता है, योग समाधि नहीं लगा पाया, लेकिन योगाभ्यास करता रहा, योग वेद सुनता रहा, तो वो अगले जन्म में योगियों के कुल में ही पैदा होगा, ये गारंटी है वेदों की भी। तो अब ये भगवान कृष्ण है, इसलिए भगवान कृष्ण है कि इनके पास ऐश्वर्य भगवान ने दिया, ब्रह्म के आनंद की अनुभूति दी, इनमें ब्रह्म प्रकट हुआ। जब वेद कह रहे हैं ना, अथर्ववेद कह रहा ना द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थ, ना पंचम, ना षष्ठ, ना अष्टम, ना नवम, 9 तक गिन के फिर 0 आ जाती है ना, उसके बाद 10, फिर अनंत हो जाता है। कहते हैं 2 भगवान भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, इतना चिल्ला चिल्ला के अथर्ववेद कह रहा है। फिर भी मनुष्यों ने अपनी मर्जी से जितने मर्जी भगवान बना लिए। वो तो एक था, एक है, एक ही रहेगा। तो ऐश्वर्य उनके पास
तो वो तो ऐश्वर्य युक्त हैं, उनमें तो सारे ऐश्वर्य जो भगवान के बराबर हैं, भगवान हैं, उनका रूप है, रूपेणी इंद्र रूप से वो ईश्वर के समान है। तो अब आपका प्रश्न क्या था कि भूता नाम, अच्छा ये तो पता चल गया ना कि भगवान है, कृष्ण महाराज और राम और भी तपस्वी ऋषि मुनि सारे ईश्वर हैं। ईश धातु, जी। हाँ ऐश्वर्य होता है ईश धातु, ऐश्वर्य युक्त है भगवान ने उनको सारे ऐश्वर्य तपस्या के बाद दिए हैं, धन दौलत गृहस्थ सारा कुछ दिया है। तो वो ईश्वर हैं। और ईश्वर, भूता नाम का मतलब होता है पंचभूत सृष्टि, है ना। वो 31वें अध्याय में भी है, पता नहीं दूसरा मंत्र है, पहला तो यही है ना कि हाँ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्त्र सहस्त्रपात स भूमि स्पृत्वा, भूमि को भी उल्लंघन कर गया भगवान, ये नहीं कि भूमि के कण कण में है। तो एक पाद है पुनः भगवत, एक अंश मात्र से उसने सृष्टि रची, और त्रिपाद अमृतम देवी, 3 पाद तो एक अंश मात्र से सृष्टि रचता है वो, और निमित्त उपादान कारण होता है, वो सृष्टि का रचयिता नहीं, निमित्त उपादान निमित्त मात्र होता है। सृष्टि तो रची जाती है प्रकृति से, भगवान प्रकृति में अपनी शक्ति का काम करता है, ठीक है ना। तो उससे फिर प्रकृति महत बनती, बुद्धि सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में महत, अहंकारात पंच तन्मात्राणी, पंच तन्मा, ये कपिल मुनि के शास्त्र बोला, कम पंच तन्मात्राणी पंच महाभूतानि, 5 भूत बनते हैं, 5 भूतों से ये सृष्टि मनुष्यों की बनती है, सूरज चांद सितारे ये सब, तो पंचभूत का शरीर ये जो है ना, ये प्राणी ही है इसमें निवास करने वाला। तो भूता नाम का मतलब है कि जिस शरीर में जीवात्मा रहती है और जो शरीर प्रकृति से बना है, तो उनका मैं, कितने मनुष्य हैं, कितने जीव हैं, उन सब का मैं क्या हूं, ईश्वर ऐश्वर। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, आपको याद नहीं हो कि मैं रिपीट करता हूं कि गणनाम गणपति हवा में, वो ऋग्वेद कहता है कि मैं गिनती कर लो कितने पेड़ हैं, उसमें मैं क्या हूं, पीपल। और 4 वेद हैं, पर वेदों नाम हम सामवेद अस्मि, चारों में मैं सबसे बड़ा सामवेद हूं, है ना। तो ये इन चीजों को याद करना चाहिए, है? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि भूता नाम तो हो गए प्राणी, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी मंत्र है कि ये सर्वभूता नाम, नहीं वो है मंत्र मेरे को याद नहीं आ रहा, या तो 40वां अध्याय की संहिता दे दो, पहला मंत्र क्या है, ईशेवासुवी तम सर्वम, ये तो दूसरा क्या है, कुर्वन्नि वे कर्माणि जी, तीसरा क्या है, असुर्या नाम ते लोकांधीन तमसा वृता, ये असुर होते हैं जो वेद विरोधी होते हैं और अंधकार में पड़े रहते हैं, अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये चात्मनो जनाः, हाँ आत्मनो जन जो है आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, परमात्मा की नहीं सुनते। आत्मा भी कहता है चोरी मत करो, बुरे कर्म मत करो, तो फिर भी करते हैं जीव। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यत, सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान जानेगा कि जैसी जीवात्मा मैं हूं वैसी ही है। ये 40वें अध्याय का कौन सा मंत्र है, ये छठा है, छठा कौन सा है, यहां से देख लो ना, यस्तु सर्वाणि छठा ही है। तो जब सारे प्राणी हैं जीवन में, चींटी से लगा के हाथी तक मनुष्य भी, तो उनको एक समान दृष्टि से देखेगा, आत्मा ने अपनी आत्मा के समान देखेगा, तो न विचिकित्सति, फिर तू वो मतलब भूल भुलैया में नहीं पड़ेगा। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैव न पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम्, सारे भूत है ना, ये मनुष्य भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सारा संसार है, इसमें ये 7वीं विभक्ति सर्वभूतेषु, सब भूतों में है, परमात्मा को देखेगा, चात्मानम आत्मानम, यहाँ परमात्मा को देखेगा, है सर्वभूतेषु च आत्मानम ततो न विचिकित्सति, फिर तुझे कोई संशय नहीं रहेगा किसी चीज का भी,
अभी तो रहेगा जब वेद नहीं सुने। अच्छा कहते जी वेद कठिन है, ईश्वर कह रहा है कि तुम भोजन करो, करते हो, नहा लिया करो, नहा भी लेते हो, पानी पिया करो, पानी भी पी लेते हो, दूध पिया करो तो पी लेते हो, इसकी जितनी सामग्री, घी दूध का। पर ईश्वर कह रहा है कि वेद सुनो, विद्वानों के पास जाओ। वो कहते भगवान हमने ये बात तेरी नहीं माननी, मर जाएंगे 84 लाख तो क्या वो असंख्य योनियों में हम कष्ट उठा लेंगे, लेकिन हमें तो ये जग मीठा अगला किन दिठा। अरे ये जग तो मीठा मीठा है, काम क्रोध मत लो अहंकार का ऐश लो, अगला को किसने देखा है? अगला तो यहीं देख लो हॉस्पिटल में जाके कि कितने गरीब आदमी भी अमीर आदमी भी बुरी तरह से बीमार हैं। मेरे एक शिष्य हैं शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा, गंगाराम हॉस्पिटल में, मुझे एक बार अपने आईसीयू में ले गए। तो देखो महाराज इसकी खोपड़ी उतार के हमने यहाँ रख रखी है, अभी जोड़ेंगे इसको, ये इतने दुख दिखाए। तो उन्होंने भी एक बार कहा था कि या तो भगवान की याद आती है हॉस्पिटल में या जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान घाट में, बाकी तो ईश्वर आप तो शमशान घाट में भी नहीं याद आती, वहां भी मोबाइल ले जाते हैं और खूब ऐश वैश की बातें करते हैं ना। तो ये देख लो, तो यह यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मा सर्वभूतेषु चात्मा तत्व यस्मिन् सर्वाणी भूतानि आत्मैव भूत विजानते। यहाँ ये जिसने अपनी आत्मा के समान सबको देख लिया, समदृष्टि होगी ना ये। तो समदृष्टि का मतलब ये है कि कितना वैदिक ज्ञान है, मैं क्या बताऊं आपको, वो सुनना चाहिए, ये प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, चाहे एक एक घंटे के, चाहे आधा आधा घंटे के, चाहे दो दो घंटे के। इससे जनता को जागृति आएगी कि भगवान क्या है और वेद क्या है, सृष्टि क्या है, रचना क्या है ना, बहुत कुछ समझ में आएगा, ऋषि मुनि क्या है और आज के जो गपोड़े मारने वाले साधु क्या हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो क्या किसी वेद के विद्वान को किसी संत के पास जाते देखा? वो पहले ही कह देते ये तो जानते ही कुछ नहीं, ये तो अपनी मर्जी का मार्ग बनाया हुआ उन्होंने, वो तो वेद के ज्ञाता हैं, वो क्यों जाएंगे? तो मेरा मतलब ये है कि कितना तत्र को मोह, अब मोह तो उसी काटेगा जो सबको समान दृष्टि से देखेगा। समान दृष्टि का मतलब ये है कि हमारा शरीर है जड़, हम इसमें चेतन जीवात्मा है। मृत्यु क्या है? जब चेतन जीवात्मा अपना सब कुछ करके जितना भगवान ये शरीर देता तो उससे निकल जाता है, तो शरीर जला दिया जाता है, चेतन जीवात्मा निकल गया। तो वो जो चेतना आत्मा जीवात्मा निकल गया, तो वो चेतन जीवात्मा कुत्ते का, बिल्ली का, चांडाल का, तपस्वी का, ऋषि का, मुनि का, विद्वानों का और ये शेर चीते का, वो चेतन जीवात्मा सबका एक जैसा होता है। वो एक जीवात्मा अव्यय है, सारे अव्यय हैं, कभी नाश नहीं होते। एक वेद में चौथे अध्याय में कहा जीवात्मा क्या है? स्वयंभू, ईश्वर भी स्वयंभू, स्वयं को अपने आप रचने वाला, उसको किसी ने नहीं रचा, अगर रचा तो अपने आप रचा होगा। भगवान को भी जीवात्मा को भी, जी जो किसी चीज से बनाया नहीं जाता और उस बनी हुई से कुछ और बनता नहीं है। मतलब जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया मिट्टी से, अब घड़े को तोड़ फोड़ के या घड़े को पूरा रख के कोई भी सीनरी बना सकते हैं आप, उसमें डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भगवान को, जीवात्मा को ना तो किसी ने बनाया किसी पदार्थ से और ना उससे कोई डेकोरेशन की जा सकती। ये दोनों ही निराकार अव्यय हैं, अविनाशी हैं। तो उनको फिर तत्र को मोहकाश होकर एकत्वम अनुपश्यत, एकत्वम अनु अनु में ना बाद में योगाभ्यास के बाद में बातें नहीं चलती यहाँ पर। जो हमने प्रीच जो सही शुरू की है वो मुझे पता 19 मार्च 79 के बाद में की है, क्योंकि 19 मार्च 79 में ही मैं समाधिस्थ हुआ था। उससे पहले योगाभ्यास वगैरह बहुत कठोर जंगलों में जाकर के ऋषिकेश के गुरु की केव में हैं, वहां बैठ करके एक बोरी पे मुझे देते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, बोरी, कपड़ा कोई नहीं, रजाई नहीं ओढ़ सकते दिसंबर जनवरी में, तो ऐसे ही पड़े रहते थे, ऐसे ही उठ के उनकी सेवा में लग जाते थे, उनसे योग विद्या सीखी है ना। तो ये बड़ा कठिन काम है
हैं। और ये आजकल के साधु संत कहते हैं वनों में क्या रखा है। अरे भगवान ने तो कहा वने वने, अगर नहीं आ सकते तो भगवान ने कहा कि घर में योगाभ्यास करो, वही भी कहा भगवान ने, है ना। तो भगवान की बात तो कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि सुनाने वाले वक्ता श्रोता चाहे दुर्लभ है। वक्ता भी दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है। वक्ता तो एक कोई तपस्वी होगा ना, ऋषि होगा, मुनि होगा, चारों वेद होगा ज्ञाता, समाधिस्थ पुरुष होगा। ढूंढो कहाँ है, नहीं मिलेंगे। तो अब कितना कहा, तो एकत्व का मतलब है जो भगवान का एकत्व है, समझ रहे हो ना, कि ये समझ में आता कि ईश्वर एक है। आप ये तपस्या नहीं करोगे और सबको समान रूप में नहीं देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भगवान एक है। एकत्वम अनुपश्यता है, अनुमना बाद में योगाभ्यास आदि के, और पश्यत मना देखता है सर्व। और कहा उनको फिर शोक भी नहीं है, तत्र को मोह मोह भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकत्वम देख लिया कि सारे संसार का एक ही परमेश्वर है, एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो संसार को रचता है। जितने भी परमेश्वर बना रहे हैं इंसान, वो संसार को रचने वाले, सूर्य चांद को रचने वाले, जन्म देने वाले, मरण देने, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ये ध्यान रखें हम। तो ये बेटा जी गुरु जी। एक क्लियर हुआ कि नहीं, कि भी ईश्वर तो है जी ही वो, भगवंत है श्याम है प्रभु, हमें भी भगवान बना दे हैं। तो मतलब भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो ऋषि मुनि भगवान हो जाएगा। उसको ईश्वर ने कहा रूपेण इंद्र, तू भगवान के समान है, भगवान नहीं है, ईश्वर के समान है, तुझे मैंने सारे ऐश्वर्य दिए। एक जी गुरु था जी, और इस बात को भी ब्रह्म सूत्र की चतुर्थ अध्याय की चतुर्थ पाद, चतुर्थ हाँ अध्याय चतुर्थ पाद की 17 to 19, ये हाँ तीन सूत्र में कहा है कि हाँ मुक्त का ऐश्वर्य जगत के व्यापार को छोड़कर होता है। जगत की हाँ उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़कर अन्य ऐश्वर्य अर्थात हाँ सांकल्पिक अंग धारण लोकों में कामचार जैसा कहा है वो सब होता है, किंतु हाँ, जगत की रचना, उसका धारण और संहार मुक्त नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। वो इसी कारण से भगवान ने कहा तू मुक्त हो गया है, मैंने अपनी पावर डेलीगेट, देखो कितना सुंदर सामवेद कह रहा, तुभ्यम महिमने, हे कवे, हे योगी, तेरी महिमा में मैं, और इमा भुवना, ये सारे भुवन तीनों लोग जो है ना तस्थिर उपस्थित किए तेरी महिमा में, तेरे लिए, तू तीनों लोगों का मालिक है। ये ऐश्वर्य हैं सारे, है ना। वो जिसको जी गुरु जी। आशीर्वाद दे तो वो ईश्वर तो कहा जाएगा, परंतु कौन सा ईश्वर, योगी, ऋषि, मुनि, मंत्र दृष्टा इति ऋषि, उसने मंत्रों का दर्शन किया है समाधि में। तो जी गुरु जी, और अगले सूत्र में भी यही कहा है जो मुक्त का हम्म ऐश्वर्य जगत के व्यापार को छोड़कर होता है, अर्थात हम्म, मुक्त पुरुष समस्त जगत का जो पदार्थ है, भूत है, उसका स्वामी बन जाता है, किंतु हाँ, उसके जगत को सृजन पालन और ये प्रलय की ये कोई ये क्षमता नहीं ये है। नहीं, ये नहीं कर सकता। भगवान ने यही कहा वेद में कि मैं तुझे योगी बनाया, तेरे ये तीनों लोग दे दी, पावर डेलीगेट कर दी आपकी अपनी, लेकिन तू जगत रचना, पालना और संहार आदि नहीं कर सकता। अगर ये भी तुझे पावर दे दूं तो ईश्वर कहता फिर तो मेरे में तेरे में कोई फर्क ही नहीं रहा, फिर तो तू भी भगवान और मैं भी भगवान। तो वो नहीं जी कर गुरु सकता है ना। जी। हाँ, गुरु जी, अच्छा तो आगे हम बोलो बेटा। अगले प्रश्न पर जाएं। हाँ बोलो। श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर श्लोक है 7 and 8, जो अ, हम्म, विख्यात श्लोक है, विख्यात श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम्म, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये युगे। तो देखो, इसका जो तात्पर्य है, आपने थोड़ा सा, हमने पहले प्रश्न में भी सॉल्व किया है, इसका थोड़ा हम्म, सा हम और भी क्लियर कीजिए तो हमारे लिए विशेष उपकारी हो। हाँ मैं बताता हूँ आपको बेटा। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, है ना, जब जब धर्म की हानि होती है, तो धर्म क्या है, नूतना वचेहिति धर्म, वशी फिर शास्त्र बोलता है
कि जो वेदों में प्रेरणा दी है ना कि माता पिता गुरु की सेवा करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, मेहनत की कमाई करो, बच्चों का पालन पोषण करो, कुर्वन्निवेह कर्माणि जीवे, कर्म करते करते अच्छे शुभ कर्म जो वैदिक कर्म करते करते और जीवन को पूर्ण करके आनंद लो और दूसरा जन्म तुम्हारा ठीक हो या एक जन्म में भगवान मिल जाए। फिर लेकिन कुर्वन्निवेह कर्माणि, तो कर्म क्या है? नोदनावाचेत धर्म, मतलब धर्म क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, कि जो वेदों में प्रेरणा दी है कि ये कर्म करो, जैसे मैंने थोड़े से अभी बताया, तो वो वेदों में भगवान ने जो प्रेरणा दी है कि ये कर्म करो, ये शुभ हैं, और वेदों के अपोजिट जो कर्म किए जाएंगे वो अशुभ हैं, पाप हैं। तो ये आपको ब्रह्म तक पहुंचाएंगे, वो आपको और दुखी दुख भिन्न भिन्न योनियों में तड़पाएंगे। तो ये अर्थ है, फंडामेंटल है। तो आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन धर्म बना दिया, जातिवाद बना दिया, कुछ कुछ बना दिया। ये अपना स्वार्थ है और इससे पूरे संसार पे इफेक्ट पड़ा, हिंदुस्तान पे तो ज्यादा ही पड़ा कि जातिवाद भी बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन भी बन गए। अरे हम मानव थे, आर्य थे। जब सृष्टि पैदा हुई थी तब बताओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन कोई बना हुआ था उस वक्त में? ये देवी देवता पूजित होते थे। ये आज 33 करोड़ देवता की बात कर रहे हैं ना, वो तो 33 देवता अलग हैं, वो तो मैंने कई बार वर्णन किया उनका। तो मतलब ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है, नहीं, लोग अपने कर्तव्य भूल जाते हैं कि मैं पिता हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं माता हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं स्टूडेंट हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं गृहस्थी हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं मुनि हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सन्यासी हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। जब जब ये भूल जाएंगे और इनसे पैसे कमाने लगेंगे, लोगों को लूटने लगेंगे, मर्डर करने लगेंगे, 420 करने लगेंगे, हैं, तो वो कृष्ण महाराज कहते हैं अभी उत्थानम अधर्मस्य, उनके ये बुरे कर्मों का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए तदात्मानम सृजाम्यहम, सृजामी अहम, तो मैं आत्मा का सृजन करता हूं। तो इसका अर्थ ये होता है बेटा, जैसे ईश्वर ऋग्वेद में कहा, क्योंकि अवतारवाद तो हो नहीं सकता, मैंने पहले भी कहा, वेद सीधा ही कह देता यजुर्वेद तो न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं होती, उसका तो बड़ा भारी जिसका नाम है। प्रतिमा के दो अर्थ होते हैं, एक तो मूर्ति नहीं होती और प्रतिमाप, इति प्रतिमा। प्रतिमाप में ना, जैसे 1 गज कपड़ा है, 2 गज कपड़ा, तो ये मापा जा रहा है। तो इस तरह से ईश्वर को मापा नहीं जा सकता। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, वो तो स्त्रित्वा, हाँ, वो इस पृथ्वी का भी स्त्रित्वान उल्लंघन करके 10 अंगुलम, 10 अंगुल की पृथ्वी, 10 अंगुल की पृथ्वी भी बता देता हूं कि 5 महाभूत होते हैं, उनके सूक्ष्म जो भूत होते हैं ना, उसको परमाणु बोलते हैं, पंचतन मात्राएं बोलते हैं। पंचतन मात्राएं 5 और उन्हीं से पंचभूत बने 5। तो 10 अंगुल की ये पृथ्वी जो है, इसमें तो है एकदम ईशावास सर्वम, पर सिर्वा अति अतिष्ठत, इसका उल्लंघन करके आगे निकल जाता है। वहां त्रिपाद अमृतम देवी, पाद है असभवत पुनः, यजुर्वेद बोलता कि एक अंश मात्र से तो ये सृष्टि रची है, इसमें तो एक अंश उसका काम कर रहा है, हवा चल रही है, भोजन मिल रहा है, सब कुछ जो हो रहा है वो एक अंश मात्र शक्ति, जरा सी। यजुर्वेद मंत्र कौन सा है इसका? 31/3 और 4 है ना। तो और त्रिपाद अमृतम देवी, 3 पाद, जो 3 अंश और रह गए ना, वो तो अमृतम, वो तो अमृत ऐसे है कि ये जैसे सृष्टि बनती है बिगड़ती है, वो तो अमर लोग हैं, ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं, वहां भी परमेश्वर जाता अनंत में, सब जगह है, सबका मालिक है ना। तो इसलिए इस तरह भगवान कृष्ण भी, इनको मैंने बताया ना, इनको भगवान कहा जा सकता है, जैसे भगवान पिपलाद, भगवान वाल्मीकि। क्यों कहा? वो विद्वान थे ना, जिसके पास विद्या नहीं हो तो कहेगा इसको भगवान कैसे कह दिया, इसको भगवान कैसे कह दिया। तो उसमें तो ये है कि अविद्यायाम
मृत्युम तीर्थ, वो कहते हैं विद्याम च अविद्याम यस्तद वेदोव्यम, से विद्या और अविद्या दोनों को जानो, उस पे समझो उसको कि अविद्या क्या। तो अविद्या जिसके पास है वो क्या जानेगा कि भगवान क्या है, वेद क्या है, ऋषि क्या है, मुनि क्या है। तो ये चल रहा है। तो ऋग्वेद में कहा कि जैसे ईश्वर ए अज एक पात, एक है अज में ना, अजर अमर अविनाशी है, कभी जन्म नहीं लेता। तो ये तो सीधी सी बात है कि भी ईश्वर जन्म नहीं लेता, ईश्वर गर्भ में नहीं आता, वैसे गर्भ में है, सब जगह है वो, बिल्ली, कुत्ते, पेड़ पौधे, कण कण, सब जगह। तो उसमें का, और फिर जो एक पद से वो काम, इतनी सी शक्ति जो उसने प्रकृति में लगाता है प्रलय के बाद, और ये सारा संसार बन जाता है। और स्वाभाविक ही ज्ञानम बलम क्रिया च, तो उसका ज्ञान बल क्रिया कर्म जो है वो फिर स्वाभाविक होते हैं। यानी अब जैसे कुत्ते का तो उदाहरण नहीं देना चाहिए यहाँ पर, जैसे बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, स्वाभाविक है। हम ये बोली बोल रहे हैं, स्वाभाविक है ये। तो ज्ञान बल और क्रिया कर्म, मतलब कर्म करना, ये ईश्वर के स्वाभाविक होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। इनको ईश्वर करता नहीं है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक की प्रलय आएगी, स्वाभाविक की सृष्टि रचना होगी, स्वाभाविक की अनित्यादि की वर्षा होगी, जो भी है वो स्वाभाविक ज्ञानम बलम क्रिया च। तो अब इसमें ये बताया ना आपने, धर्म की हानि होती है तो अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजामि हम, तो मैं अपनी उसका रचना करता हूँ। तो जीव आत्मा की रचना नहीं होती, मैंने पहले बताया, वो स्वयंभू है। तो अब एक मंत्र का मैं तो आपको ज्ञान देता हूँ, अपश्यम है, ये जो अभी मैंने शायद बोला है, इसी को ही, कि जो इंद्रियों की रक्षा करता है, विषय विकारों में नहीं। बड़े अच्छे अच्छे भजन गाता था, अब तो काफी वृद्धावस्था आ गई ना, देखो मुझे भजन याद आते पर मैं गाता नहीं। पर इसकी एक लाइन सुनो। क्या था, मतलब इंद्रिय सहन करता है ना, उसके बिना पता क्या कि क्या वो, याद नहीं आपको भजन? नहीं, पूरा भजन याद है आपको? अब वो मेरे को एक एक याद आ जाए, सारा याद आ जाता है। तो वो भजन में है कुछ इस तरह से कि इंद्रिय संयम अगर तू करेगा तो उसके बिना ईश्वर को तू पा नहीं सकेगा। लास्ट का पैरा ये है। चलो फिर आ जाएगा तो देख लो, तो फिर मैं सुनाऊंगा, एक ही लाइन सुनाऊंगा। तो फिर क्या बात है यहाँ पर कि दूर जाते भी देखा उनको, मुक्त जीवात्मा को, अपने पास भी आते देखा। तो ये जैसा अंचति सह सदृची ही सह साथ, जो हमारे साथ हमारा शरीर है, वो मुक्तात्मा आई, वो हमारे शरीर के साथ बैठी है। ऐसी लगती है जैसे हम हैं और वो, हम पहचान नहीं पाते। कृष्ण महाराज से अर्जुन शायद दूसरे में पूछता है कि वो जो मुक्त जीव आत्मा होती हैं वो कैसी होती हैं, किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बैठता है वो योगी जो ब्रह्मलीन है। वो कहता है कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसा ही चलता जैसे आप लोगों में चल रहा है। पर एक बात का डिफरेंस है कि आत्मा तुष्ट स्थित प्रगस्य तदुच्यते, जो अपने उसको खुद की जीवात्मा ना, खुद उसमें वो मस्त हो गया अपने रूप में ही, उसी में भगवान है। कि द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा है ना, वो ऋग्वेद में आता है ना कि दो पक्षी हैं, ये पेड़ है, इस पेड़ पे दो पक्षी रहते हैं, एक परमेश्वर एक जीवात्मा। एक फल खाता है, जीवात्मा कर्म भोगता है, एक फल नहीं खाता, सिर्फ देखता ही है, वो परमात्मा। अब कितना समझाएं, वो तो धीरे धीरे ये चलते ही रहे प्रोग्राम, और धीरे धीरे मैं बोलूं, धीरे धीरे आप नोटिशन लो, धीरे धीरे आप सीडी बनाओ, धीरे धीरे इसका प्रचार करो। मेरा प्रचार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
मैं तो प्रचार चाहता ही नहीं था। ये तो मैंने अपने को बहुत वर्षों छुपाया, जंगलों में भी छुपाया, घरों में भी छुपाया। और मेरी जो जीवनी जानते हैं ये सुप्रिया बेटी इत्यादि और भी बहुत शिष्य, एक कमरे से बाहर मैं नहीं जाता कभी, बाथरूम अटैच होता है। ये नहीं कि मैं अब योल में मेरे को 40 साल से भी ज्यादा हो गए, पर मैं अपने कमरे से निकलकर नीचे गायों तक के पास नहीं जाता। नीचे संगत रहती है वहां नहीं, क्योंकि एकाग्र वृत्ति में कौन क्या करेगा, क्या देखेगा, क्या बात करेगा किसी से। आत्मनि आत्मना तुष्ट, जो चीज हमें चाहिए वो तो आत्मा से मिल रही है, शांति आनंद। तो उस योगी में यही फर्क है कि वो किसी पदार्थ से, सोने से, चांदी से, रुपए से, पैसे से, इससे संतुष्ट नहीं होता। आत्मनि आत्मा तुष्ट, वो अपनी आत्मा में स्वयं संतुष्ट है, क्योंकि वो आत्मा शुद्ध है, चेतन है, अभिचारी है, ज्ञानवान है, सब कुछ है वो। पर ततक्षीते प्रकाशावरणम, कई कह देते हैं कि नहीं जी वो तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्म अस्मि। ऐसे कैसे हो जाता है हम ब्रह्म अस्मि? ऐसे ही हो जाता है। तो ब्रह्म है तो मैंने तो एक शास्त्रार्थ में कहा कि तुम एक पीपल का पत्ता ही बना के मेरे को दे दे, ब्रह्म ने बनाया है ये, ऐसा ही बना दे। तो अपने आप को ब्रह्म कहते हो, दुखी रहते हो, चिंता में रहते हो, परेशान रहते हो। तो एकता समान दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हाथी को प्यार करने लग जाओ, उठा के सूंघ से वो बड़े फेंकेगा कि हड्डी बसड़ी टूट जाएगी। कुत्ते के साथ खाने लगो, बिल्ली के साथ, ये एकता एक समान दृष्टि का अर्थ नहीं है। समान दृष्टि का अर्थ है वो कुत्ता जो चंडाल और हाथी है ना, उसके अंदर जो जीवात्मा है, उसमें परमात्मा है और उसके अंदर जीवात्मा है। तो मैं अपनी नजर से उनको देख रहा हूं, ये शरीर वरीर नहीं। शरीर वरीर तो हम देखते हैं तो हमारे तो जा रहे हैं, शरीर का अभिमान नहीं है। क्या ठिकाना है उनकी बात का कि दिल में कुछ, जुबान पे कुछ नहीं। मस्जिद ढाले, मंदिर ढाले, फकीरों की बाणी है बुल्ले शाह की। मस्जिद ढाले, मंदिर ढाले, ढाले जो कुछ ढहंदा है, पर दिल न किसी दा ढा बोलिया, इस दिल विच प्रीतम रहंदा है, कि इसके अंदर तो भगवान रहते हैं। ये समदृष्टि चाहिए कि सबके अंदर भगवान है। अलग अलग कोई, ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, ना ईसाई अलग है, ना कोई अलग है। सब भाई बहन है, सब हमारा प्रेम है, हमारी आत्मा है। विवेकानंद ने तो यही तो स्पीच दी थी अमेरिका में, जिस इस स्पीच से वो हो गए प्रसिद्ध। बाकी विद्वान तो इतना नहीं मानते विवेकानंद जी को। तो कि भाई उन्होंने अपनी जो याद की एक स्पीच दे दी कि मेरी आत्मा हो, जो संगत थी ना उसको ये कह दिया मेरी आत्मा हो। तो वो आत्मा समान है ना, वो ठीक ही कह दिया था उस वक्त। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुक्त जीव आत्मा है ना, तो वो आता है। और अंत का भाव ये है, देखो, भुवनेशु, भुवनों में चारों ओर फिर के आवर्तन वाला होता है, लोकहित के लिए जन्म लेने वाले ये जो पुरुष है, अति मानव कहते हैं, यही महापुरुष कहलाते हैं। महाजना ये इनका पंथा है ना। पूर्ण जितेंद्रिय पुरुष मुक्त हो जाता है, ये समय समय पर अपनी मर्जी से और शरीर धारण करके लोकहित के लिए भुवनों में विचरण करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि ब्रह्म के साथ, तो क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र है, तो ये जिधर भी जा रहे हैं ब्रह्म का उनको आनंद है, क्योंकि तो मुक्त आत्मा है, तो भगवान को देखते हैं, आनंद लेते हैं। तो फिर भी मान लीजिए जैसे कहीं आम का वृक्ष दिखा इनको, और दिल करता है, क्योंकि 24 तत्व उनके साथ होते ही हैं, तो मुक्त आत्मा के साथ, तो वो कहता है कि जी मैं ये आम का रस लेना चाहता हूँ। तो संकल्प लेता है, और मनुष्य का या जिसका भी शरीर धारण कर लेगा, जो आम खाता है, धारण करके आम तोड़ के, खा के, फेंक के, फिर अपना डिसमेंटल कर लेता है। ये तो मुक्त जीव है, ये मुक्त हो चुका है कर्म बंधन से। इससे भगवान कोई पाबंदी नहीं लगाता। तो ये समझे बेटा कि नहीं समझे? कोई क्वेश्चन है तो इसमें आप करो। जी समझ गए कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की हानि होती है ना, तो वो सृजामी अहम तदात्मान, मैं अपनी आत्मा का सृजन, मैं ना उत्पन्न करता हूँ, बनाता हूँ। आत्मा को कोई नहीं बना सकता।
देखो ये तो जो है ना सूक्ष्म भाव, सीक्रेट ज्ञान होता है वेदों का, तो बहुत ही सीक्रेट है, उसको तो समझना फिर है ही नहीं मुमकिन, क्योंकि वो तो फिर ऋषियों से सुना जाता है। और ऐसे ही जो ऋषि लिख देते हैं उनको भी समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई आज जो है मैंने देखे बड़ा अच्छा सरल स्वभाव से लिखते हैं, वर्तमान हिंदी में लिखते हैं, वर्तमान इंग्लिश में लिखते हैं, तो थोड़ा समझ में आता है। फिर भी मैंने देखा कि हमारे शिष्य यहाँ पर किताब ले आते हैं, महाराज ये नहीं समझ में आया जो आपने लिखा, फिर उनको समझाता हूँ प्यार से, वो एकदम समझ जाते हैं। तो इनमें सीक्रेट होता है, ये शब्दों को, शब्द में जो कहते हैं पार ब्रह्म शांति पर्व में वो कह रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर जो शब्द ब्रह्म में पारंगत हो जाता है, यानी जो विश्वानी देव सवितर जी है ना, विश्वानी को जान गया, विश्वानी देव, देव का क्या अर्थ है ये जान गया, क्योंकि देव का अर्थ परमात्मा भी है, देव का अर्थ ऋषि भी है, मुनि भी है, देव का अर्थ विद्वान से है, देवा विद्वान भी है, कई कई अर्थ निकलते हैं। पारंगत जो हो गया कि किस मंत्र में इसका क्या अर्थ है, प्रत्येक शब्दों का कितने शब्द हैं, तो वह पर ब्रह्म को पाता है। नहीं तो उलझन में ही रहता है कि इसका तो ये अर्थ है, इसका तो ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है ना, तो फिर वो विद्वान के पास जाकर अपने सारे संशय क्लियर करता है। लेकिन जो अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो विद्वान के पास नहीं जाते। अभी किसी गुरु को कह के देखो कि तू वेद के ज्ञाता विद्वान के पास चलो, वो कहेगा वाह मैं खुद ही ज्ञानी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे शिष्य नहीं देख रहे मैं ज्ञानी हूँ, मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट नहीं हो जाएगी। तो ये पहले ये ज्ञान में फंस गए, तो अब ज्ञान उनको कहाँ मिले है। हाँ बेटा बोलो। धन्यवाद गुरुजी। क्या मैं इस आज का जो इस प्रश्न का जो समग्र आलोचना है वो मैं बांग्ला में समराइज कर रहा हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे। ठीक है बोलो बेटा। का होता है वो अपनी मर्जी से आते हैं माता के गर्भ में, न भगवान की मर्जी न किसी की, स्वतंत्र है। मुक्त का मतलब ही यही है कि वो मुक्त हैं, मुक्त विचरण कर रहे हैं पक्षियों में, कभी कहीं जहां मर्जी जाए आए, वो कोई रोक टोक उनको नहीं है। तो उनका जो जन्म है वो भी दिव्य है, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य वाणी वेद का अध्ययन करके उसको अपने अंदर प्रकट किया, उसके अर्थों को जाना है, और वेद को जान करके फिर उसका आचरण किया है कि देव ने कहा, वेद ने कहा कि माता पिता गुरु की सेवा करो, करते हैं, यज्ञ करो, करते हैं, अग्निहोत्र करो, घर पे करते हैं, क्योंकि यज्ञ में तो सिर्फ ब्रह्मा होता है ना, अग्निहोत्र में ब्रह्मा नहीं बैठता। तो यज्ञो श्रेष्ठतम कर्म है, लेकिन इसीलिए यास्क मुनि ने कहा कि यज्ञ तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, वो भी करते रहो है। तो ये जो पुरुष हैं, क्या प्रश्न है कि हाँ दिव्य, तो इसलिए इनका जन्म जो है ना वो दिव्य है, इनका जन्म कर्म इसलिए दिव्य है कि ये दिव्य पुरुष हैं। उसका ये गुणावली जो है वो दिव्य है। जो ऋग्वेद में भी एक मंत्र है, देवा देवी वाचम अजयन अजंत अजयंत, हाँ, अजयंत, देवीं और वाचम देवाः अजयंत, जाग धातु है ना, शतपथ जन्म देते ब्राह्मण हैं। में क्या है, विद्वांस एव देवाः। हाँ ये भी संस्कृत ब्राह्मण में है कि विद्वान किसको बोलते हैं, क्या वो भाषा जान गया विद्वान, वो जान के विद्वान हो गया, क्या रेल चला लिया तो विद्वान हो गया, नहीं। विद ज्ञान है, वेद से जब वो ज्ञान प्राप्त करता, वेद से जानता है ना, तो वो विद धातु से वेद बनता है ना, तो मैं क्या समझा रहा था, दिव्य, तो दिव्य वाणी वेद को जानकर दिव्य कर्म किए उन्होंने, जो आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान माता पिता गुरु की सेवा नहीं कर सकता, आम इंसान हार्ड वर्क नहीं कर सकता, आम इंसान 4 बजे उठ के भगवान का नाम नहीं ले सकता, अग्निहोत्र नहीं कर सकता, आम इंसान या यो प्रातः माम स्मृति है ना, ऐसा भी है कहीं, यो जागार्तम ऋचा कामयन्ते, सामवेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, जो सुबह जागता है। काम ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, रचनाएं नहीं ऋचाएं जो हैं, मंत्र जो हैं,
है, यो जागार्थम ऋचा काम है, उसकी कामना करते हैं कि भाई ये सुबह उठ करके वेद सुनता है। मैंने इस पे एक भजन बनाया ना, कौन सा वो, प्रातः साय की वेला ते हो वेद अमोल, मन आनंद मंगल बरसे बस सोम ही सोम। एक भजन बड़ा अच्छा गाया, मैंने लिखा कि प्रातः साय की वेला सुनते हो वेद अमोल, मतलब मन आनंद पाए झूमे बरसे बस सोम ही सोम। बहुत सुंदर गाया, ये सीडी में है। ब्रह्म रस को पी के झूमे ये मन ऐसे, जैसे उड़ा ले जाए मस्त हवा के झोंके। मन मेरा सब कुछ तज के, मन मेरा सब कुछ तज के, बस बोले ओम ही ओम। मन आनंद पाए झूमे बरसे बस सोम ही सोम। ये बड़ा अच्छा भजन है, इनको भी कि ये कॉपी भी, ये हमने अपने भजनों की जो रचनाएं हैं इसमें एक पुस्तक निकाली है। तो ये जो है, अब जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः, तो ये भी तो अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है और चाहे ये दिव्य है ना। तो ये दिव्य अर्थ का यही एक अर्थ है कि भी देवा देवी वाचम जनयंत, और विद्वान से देवा शतपथ ब्राह्मण। तो और भी है, और चारों वेदों की गाथा को ब्रह्मा बोलते हैं। वाणी को दिव्य वाणी कहा है। ये किसी आदमी से, किसी नर से, किसी नारी से, किसी ऋषि से, किसी मुनि, किसी से भी नहीं लिखी गई ये वाणी वेद। ये लिखे ही नहीं गए। ये तो निराकार परमेश्वर जो हाथ में कलम कभी नहीं लेता, लिख नहीं सकता, उसके अंदर से एमिनेट्स निकलती है। जैसे जैसे घंटे से आवाज निकलती, टन 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 टन, वो जा रही है। तो ऐसी शक्ति से ये निकलती है वाणी। और ईश्वर चाहता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, तो अपनी सामर्थ्य से वो वेद वाणी को चार ऋषियों के हृदय में प्रकट करता है। और वो चाहता है कि इनको अर्थ भी आ जाए, भावार्थ भी आ जाए, संस्कृत भी, सभी कुछ दे देता है उनको। फिर वो आगे ब्रह्मा को देते हैं, ब्रह्मा आगे ऋषि परंपरा में देता है ना, गुरु परंपरा में। तो ये ऐसे पुरुषों की जो अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं, ये दिव्य पुरुष होते हैं, ये साधारण पुरुष नहीं। जैसे यक्ष ने और प्रश्न किया था, महाजना ये गता से पंथा, उस आंसर दिया था, है कैसा पंथा हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, है वो रास्ता कौन सा है जिससे ईश्वर मिले, शांति। तो कहते महाजना ये गता से पंथा, महापुरुष जो ऋषि मुनि जिस रास्ते पे चलते आए हैं अनादिकाल से, आदिकाल से, वही तो रास्ता है। हम नए रास्ते क्यों बनाए हैं? मरना है, असंख्य रोग योनियों में जाना है नए रास्ते बना करके। तो ये दिव्य पुरुष होते हैं ना। हाँ बोलो बेटा। जी गुरुजी। जी गुरुजी धन्यवाद। हम अगले प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो है श्रीमद् भगवद गीता की 4th अध्याय की श्लोक 11, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। तो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने कहा है कि ईश्वर को जो भी निज अपने मन को जो चाहता है उस उपाय में ईश्वर को भाव से जप बुलाओ। जो उसके कोई नियम नहीं है, आपको वेद मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो भी मन चाहो वो करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इसका अर्थ क्या है? जो भाव है, ये भाव की क्या पथ है? क्योंकि वेद में कहा है नान्य पंथ विद्यते अयनाय, अर्थात एक ही मार्ग है, अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें विद्वाति मृत्युम मेति न अन्य पंथा, तेरे को जान के ही प्रभु जो तू एक है, मृत्यु को जीत सकते हैं हम, न अन्य पंथा, कोई दूसरा रास्ता ना था, ना है, ना होगा। पर इन वेद मंत्रों को कोई सुनता ही नहीं है। तो ये बेटा ऐसा है कि
मेरे को जो जैसा बसता है मैं भी उनको वैसे ही बसता हूँ। तो मतलब ईश्वर ने स्पष्ट किया है, जो चारों वेदों में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड है, उसके अनुसार ज्ञान, कर्म और उपासना जो भी करता है मैं उसको वैसा ही फल दे देता हूँ, मोक्ष दे देता हूँ। और जो उनके विपरीत असुर वृत्ति वाले लोग भी हैं, वो भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं कि जी हमें उसको मारना है, तो इसलिए पहले हवन, ये 18वें अध्याय है गीता में है। तो वो नहीं बात बनती, वो ईश्वर तो न्याय करता है ना। तो जो मेरे को जैसा बसता है वैसा ही मैं उसको बसता हूँ। और इसमें ये भी कहा कि सब मनुष्य पूर्णतः मेरे मार्ग का अनुगमन करते हैं। उस वक्त द्वापर युग था, अभी ये आजकल के मतांतर नहीं बने थे। तो कहता है कि जितने भी मेरे शिष्य हैं, मेरे अनुयायी हैं, वो वेद मार्ग का ही अवलंबन करते हैं, वेद मार्ग पर ही चलते हैं, समझे ना। तो अब मुझे कहेंगे जी तो भगवान कृष्ण है, तो तुम कहते रहो भगवान, असली भगवान तो वो है जो सृष्टि रचयिता है। मैं तो ईश धातु से ऐश्वर्य, भगवान ने ऐश्वर्य दिया तो भगवंत है श्याम, मैं अपने आप को भगवान मानता हूँ। वो कि जो रूपेण इंद्र ईश्वर का रूप है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं, ब्रह्म इव, ब्रह्म के समान है, ब्रह्म नहीं है ना। तो मेरे को कोई ईश्वर कहता तो कहता रहे, मैं तो उसको कष्ट दूंगा कि क्यों कह रहा तू मुझे ईश्वर। तो जो जैसा मेरे को भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। ये समझ में आया बेटा? जी हेलो। गुरु जी। जी तो गुरु जी। नहीं, कुछ और डाउट है तो बोलो बेटा, डाउट निकाल लेने नहीं गुरु चाहिए। जी, मैं इस प्रसंग को बांग्ला में जो हमारा दर्शक है उसको व्याख्या हाँ कर रहा हूँ। हाँ, अ, जरूर जरूर करो।